किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में। लहसुन की फसल में पोटास का क्या महत्व है और पोटास खाद लहसुन की फसल में कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, तो आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी दी जाएगी वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। किसान भाइयों, वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो उन किसान भाइयों से खास तौर पर निवेदन रहेगा, चैनल को नीचे दिए गए लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में आए घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी नई जानकारी आए, नया वीडियो आए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय पर सभी जानकारियाँ देख पाएँ। किसान भाइयों, बात करते हैं पोटास के बारे में। तो पोटास एक ऐसा खाद है जो लहसुन की फसल में डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब पोटास खाद इतना ज़रूरी क्यों है लहसुन की फसल के लिए, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, लहसुन की फसल के लिए लगभग 17 यौगिक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 3 पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि वातावरण में मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि इन पोषक तत्वों को हमें ऊपर से डालकर पूर्ति करनी पड़ती है। तो इनमें से है एक पोटास, जिसको के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि आप जब भी खाद का कोई कट्टा खरीदने जाते हैं तो उस पर NPK लिखा होता है, तो आपको समझ जाना है कि इसमें पोटास की मात्रा अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि पोटास को K से दर्शाया जाता है, नाइट्रोजन को N से दर्शाया जाता है और फास्फोरस को P से दर्शाया जाता है। तो बहुत सारे किसान भाई अभी तक पोटास खाद के महत्व को नहीं जानते हैं और पोटास खाद क्या होता है इसके बारे में भी नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर पोटास खाद है क्या। किसान भाइयों, पोटास कई रूपों में आता है, जैसे कि सबसे प्रमुख तो यह लाल चूर्ण के रूप में आता है, जो म्यूरेट ऑफ पोटास खाद होता है उस रूप में आता है। पोटास खाद अगर आप लहसुन की फसल में नहीं डालते हैं तो इसकी कमी के लक्षण आपको साफ तौर पर दिखाई देते हैं। इसकी कमी के परिणाम स्वरूप जो लहसुन की पत्तियां होती है वो पीली पीली पड़ना चालू हो जाती है और पौधा शुरुआत से एकदम कमज़ोर ही दिखाई देता है। यानी कि पौधे में किसी प्रकार की चुस्ती आपको दिखाई नहीं देगी, पौधा शुरुआत से ही लटका हुआ ही चलेगा, यानी कि अच्छी तरीके से चाल अपनी नहीं बना पाएगा। जब भी आप लहसुन की बुआई करते हैं तो उस समय पर पोटास की पूर्ति करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बात करते हैं कि पोटास खाद हमें किन रूपों में लहसुन की फसल में डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए, कब डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब भी आप लहसुन की बुआई करते हैं तो उसी समय पर आपको पोटास खाद सबसे पहले डालना ज़रूरी होता है। बहुत सारे किसान भाई लहसुन की बुआई के समय NPK 12-32-16 का उपयोग करते हैं और बहुत सारे किसान भाई DAP 18-46 का उपयोग करते हैं। तो जो किसान भाई NPK 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं तो उनको अलग से पोटास डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि NPK 12-32-16 में 16% पोटास की मात्रा पाई जाती है। परंतु जो किसान भाई DAP का इस्तेमाल करते हैं तो उन किसान भाइयों को अलग से पोटास डालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि DAP में पोटास नहीं पाया जाता है। तो वो अलग से 20 से 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिन किसान भाई ने बुआई के समय पोटास नहीं डाला है वो क्या करें। तो जो किसान भाई बुआई के समय पोटास खाद डालना चूक गए थे वो घबराएं नहीं। वो जब आप अपनी लहसुन की फसल की निदाई गुड़ाई करते हैं 25-30 दिन की अवस्था में, तो उस समय पर निदाई गुड़ाई करने के बाद जब आप उसमें यूरिया खाद और जो भी पहले खाद के रूप में आप डालोगे, उसके साथ में 20 से 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास आपको लेना है और अच्छी तरीके से एक साथ में सभी खादों को मिलाकर अपने लहसुन की फसल में जड़ों के पास में फेंक देना है और उसके बाद में सिंचाई कर देनी है। तो आपके लहसुन की फसल में पोटास की पूर्ति हो जाएगी। और इसके अलावा बात करें और किन किन रूपों में हम पोटास दे सकते हैं, तो किसान भाइयों, जब हम हमारी फसल में स्प्रे करते हैं तो उस समय पर हम NPK 19-19-19 का स्प्रे करते हैं, 0-32-34 का स्प्रे करते हैं और 0-0-50 का स्प्रे करते हैं। तो इनमें भी सभी इन तीनों खादों में पोटास की मात्रा पाई जाती है। तो ये खाद भी हम अलग अलग स्टेज पर अलग अलग समय में अपनी फसल को दें, तो अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेज पर पोटास की पूर्ति हमारी फसल में होती रहती है। तो इसके परिणाम स्वरूप, पोटास की पूर्ति के परिणाम स्वरूप हमारी फसल में बनने वाला कंद काफ़ी अच्छा, मजबूत, चमकीला, वजनदार और काफ़ी मजबूत पर्दे वाला कंद बनता है। इसी के परिणाम स्वरूप हमारी पैदावार अच्छी निकलती है। अब अंत में मैं यही कहूँगा सीधे सीधे शब्दों में कि पोटास लहसुन की पैदावार को बढ़ाने वाला खाद है।
अगर आप लहसुन की फसल में पोटास नहीं डालते हैं तो आपकी पैदावार 30 से 40% कम निकलती है। तो किसान भाइयों, अब आप समझ ही गए होंगे कि पोटास का उपयोग करना लहसुन की फसल में इतना ज़रूरी क्यों होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर जरूर कर देना, ताकि सभी किसान भाई इस जानकारी से अवगत हो पाएँ। किसान भाइयों, मिलते हैं एक और नई जानकारी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।